हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? आज एक नए 3 ऐसे बिजनेस लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा चलने वाले और साल के 365 दिन चलने वाले। अगर आप लोगों ने ये तीनों बिजनेसों में कोई भी बिजनेस कर लिया तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। नंबर 1, कबाड़ी का बिजनेस। कभी भी बंद नहीं होने वाला, हमेशा चलने वाला कबाड़ी का एक ऐसा बिजनेस है कि बहुत मोटा पैसा कमाया जा सकता है, बशर्ते करने का तरीका अगर आपका सही है और अच्छा है। देखो, कबाड़ी का जो बिजनेस होता है उसमें कई क्वालिटी से किया जा सकता है। अब ये नहीं कि आप टूटा फूटा लोहा और छोटा मोटा काम कर रहे हो, नहीं। कबाड़ी का मतलब होता है बड़ा बिजनेस, मोटा मोटा भी काम उससे किया जा सकता है, बशर्ते ठीक है आप जैसा भी है। गांव में अगर गांव से हो, नॉर्मल तरीके से बिलोंग करते हो गांव से, तो आप कबाड़ी का बिजनेस कर लो, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। इसमें बहुत अच्छा पैसा है। मान लिया जाए कि अगर 1000 लगा रहे हो तो 10,000 भी कमा सकते हो। इतना अच्छा कबाड़ी का बिजनेस। कबाड़ी के बिजनेस में कभी लॉस नहीं होता है, हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये दिमाग लगाओ, क्योंकि कबाड़ी का बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका आकलन कितना किया जा सकता है। जो कि वो 5,000 की है तो उसे आकलन 2,000 का किया जाता है। 2 से 3,000 में आराम से आप खरीद लेते हो, 5,000 की बिकनी आपको खुद पता है कि नहीं ये 5,000 की बिकेगी, लेकिन 2 से 3,000 रुपये की आप खरीदते हो, 2-3,000 रुपये आराम से प्रॉफिट है। तो कबाड़ी का एक ऐसा बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप गांव से हो तो कबाड़ी का बिजनेस जरूर करें। बेरोजगारी कहने से अच्छा है कि कबाड़ी का बिजनेस कर लो। दूसरा बिजनेस है हरी सब्जी का बिजनेस, सीजनी बिजनेस। सीजनी बिजनेस की मतलब हरी सब्जी जैसा सीजन आएगा वैसे सब्जियों को बदलते जाना, बशर्ते आपके साथ में जो आलू प्याज बैंगन टमाटर ये तो कभी नहीं छोड़ने वाले, साल को 365 दिन चलने वाले हैं, बशर्ते जैसे सीजन ट्रांसफ़र होता जाए, चेंज होता जाए, मतलब वैसे आप लोगों को हरी सब्जियों का चेंज करते जाना है। बाकी 365 दिन ये सब्जी का बिजनेस चलने वाला भाई, क्योंकि सब्जी एक ऐसी चीज़ है कि खाने के लिए लोग काम करते हैं, खाने के लिए कमाते हैं, तो खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो ये सब्जी का जो बिजनेस है हमेशा चलने वाला है, हर घर में ज़रूरत है सब्जी की, तो सब्जी का बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर मान लिया जाए कि आप आलू प्याज का बिजनेस के साथ में हरी सब्जी का भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बशर्ते अगर आप सिर्फ हरी सब्जी का बिजनेस कर रहे हो तो मोटा सीजन में पहले मोटा पैसा लगाएं, आलू प्याज कोल्ड स्टोर में लगाते रहें और बढ़िया से अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है कि बहुत ज़्यादा चलने वाला और हमेशा चलने वाला। आप एक सरकारी नौकरी की तरह सब्जी के बिजनेस में पैसा कमा सकते हो, फिक्स की सैलरी के अनुसार कि मेरा 30,000 40,000 रुपये महीने का आराम से कमा सकते हो हरी सब्जी का बिजनेस, बशर्ते क्या कि उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, इधर उधर चलना फिरना पड़ेगा, आपको सब्जी बेचना पड़ेगा, लाना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट है हरी सब्जी के बिजनेस में। आप लोग अगर कर लिया, देखो बहुत सारे लोग होते हैं थोड़े दिन क्या बंद किया, अरे छोड़ो ये वो ये काम नहीं, सब्जी का बिजनेस करो तो पर डे करो, क्योंकि लोगों को भरोसा जीत लिया कि नहीं वो सब्जी वाला आएगा और उस दिन गए नहीं तो लोग क्या करते, फिर दूसरे दिन से फिर सब्जी लेना कहेंगे अरे चलो बाजार मार्केट से ले लेते हैं, आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए जहाँ जा रहे हो डेली का एक नियम बनाओ कि हमें इस रास्ते से इतनी टाइम ऐसे ऐसे गुजरना है, जहाँ जहाँ आपको बेचना है। अगर एक जगह खड़े होकर बेच रहे हो तो वहाँ पे पर डे रहो, अगर चल के बेच रहे हो गाँव में हो तो फिर डेली वहाँ पे घूमना है, क्योंकि लोगों के अंदर एक भरोसा बन जाता है कि फलाना आदमी भी आएगा, उससे ये चीज़ ले लिया जाएगा, वो सब्जी लेनी है वो चीज़ आएगा, वो बेचने आएगा, उससे ले लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और सब्जी का एक ऐसा बिजनेस है, बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस, करो सब्जी का बिजनेस। तीसरा बिजनेस है नाई के बार कटिंग सैलून का बिजनेस। समझ में आ रहा? नाई कटिंग सैलून का बिजनेस अगर गांव से हो तो एक छोटी सी दुकान रखो, कम इन्वेस्ट में ज़्यादा कमाई। बात समझ रहे? कुर्सी डालो, मेज लगाओ, शीशा खड़ा करो, आराम से कटिंग चालू, ज़्यादा महंगी नहीं, नॉर्मल कटिंग करना चालू कर दो। 20 रुपये दाढ़ी के ले लो, 30 रुपये 40 रुपये बार कटिंग के ले लो, 50-60 रुपये 70 रुपये बाड़ीदार के ले लो। अगर कोई इंसान आ रहा है बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये भी हमेशा चलने वाला बिजनेस, क्योंकि लोगों के बार हमेशा बढ़ते रहते हैं और लोगों को कहीं आना जाना हुआ आराम से दाढ़ी सेव कराते रहते हैं। इसलिए सैलून, नाई का सैलून, नाई की कटिंग, नाई का नाम रह गया, आज तो सारे लोग करने लगे मेरे प्यारे दोस्तों। जिसको बेरोजगारी से जूझने से अच्छा है कि आराम से आप कटिंग सीख लो। सीखने से तो लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि सीखना क्या 2 दिन 4 दिन में सीख जाओगे, बशर्ते आप इतना मोटा पैसा कमाओगे ना। दुकान कर लिया नाई की तो कितना महीने का 40 से 50,000 रुपये बड़े आराम से, कारण है एक दिन का
डेली का 2 से 2,500 रुपये लोग कमा रहे हैं। खर्चा पानी घर का निकाल के फिर भी 1,500 से 2,000 रुपये बचा लोगे और अच्छा प्रॉफिट है। कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं, एक टीप लाना और वही ब्लेड का खर्चा है, कैंची लगवाना महीने में एक बार, छुरा में आराम से ब्लेड लगता है। वो ज़माना चले गया कि पहले की मतलब बहुत कम खर्चे में पहले हुआ करता था, लेकिन अब ठीक ठाक मीडियम एक दाढ़ी का 2 रुपये खर्चा मान लिया जाए फिर भी 18 रुपये आपका बचेगा। ये दिमाग लगाओ। सबसे मेन पॉइंटेड कि आप लोगों को एक शेड्यूल बनाना है कि अगर एक दिन के लिए दुकान बंद करते हो तो हफ्ते में डेली एक दिन बंद करना और फिर चलने देना, तो फिर बंद नहीं करना। कहीं जाना है या कुछ करना है भाई, दुकान नहीं बंद होगी, समझ रहे हो? क्योंकि लोगों को भरोसा बन गया कि नहीं वहाँ जाएंगे तो काम हो जाएगा। अगर आपके दुकान पे आया दुकान बंद है तो लोगों का भरोसा टूट रहा, इसलिए आपके बिजनेस डाउन हो जाता है। आप लोग कहते हो मेरा बिजनेस चलता नहीं, क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप लोग बिजनेस करने का तरीका नहीं पता। बिजनेस को करो तो मन लगा के टाइम टेबल के हिसाब से हमेशा के लिए, जैसे कि किसी एक दिन के लिए अगर बंद कर रहे हो तो उसी दिन बंद कर रहे हो ना। ये नहीं कि कल मौसी के यहाँ जाना तो बंद कर दिया, परसों मामा के यहाँ जाना फिर बंद कर दिया, फिर लगातार 1 महीना डायरेक्ट कभी बंद ही नहीं किया। तो इन सही ऐसी चीज़ों से तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपका बिजनेस लॉस में जाता है, फिर आपका धंधा डाउन हो जाता है। कहते हो अरे मैं तो बिजनेस में नुकसान हो गया। भाई मेरे बिजनेस करो लेकिन दिमाग से। नौकरी करते हो, नौकरी करने का मकसद क्या है? परमानेंट नौकरी करते हो, जब छुट्टी होती तभी होती है। रोज़ छुट्टी करोगे उसका पैसा कटेगा, नुकसान आपका होगा ना। इसी तरह बार कटिंग कर रहे हो तो महीने में 4 छुट्टी 5 छुट्टी जो कर रहे हो वो हफ्ते वाइज एक दिन रखोगे नहीं, इस दिन को हमें बंद करना है, उस दिन काम कम होता है, बस उसी दिन बंद करो और बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलने वाला मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।